जो भी है उसे वापस भेज दो। शायद आपकी माँ है। जो भी है लेने तो मुझे आया ना, मैं नहीं जाऊंगा। हवेली से जो भी है उसे वापस भेज दो। गुलाम भी साथ है। गुलामों को तो बुलाया ही ऐसे मौके पे जाता है ताकि वो सामान उठा सके। आप बात तो सुने। हाथ न लगाओ मुझे, बीवी नहीं हो तुम मेरी बीवी नहीं हो तुम। महबूबा आप, मैं भी कहूँ हाथों की बड़ी खालिस ममता है। ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपना? बादशाह, डॉक्टर, मैं बदल गया था उसके लिए। बदल गया था। और तू डॉक्टर, तू मरीजों की जाती सांसें लौटाता है ना। मेरी सांस अटक रही है यार। बादशाह कोशिश कीजिए और बस भूल जाइए उसे। सुबह से उसे भुलाने की कोशिश ही तो कर। माँ बाप देखें देखें ना, एक और बागी पैदा हो गया। मैं भी बागी, आप भी बागी। मुझे पता था सब लोग एक तरफ और अम्मा पप्पू और डॉक्टर मेरे साथ एक तरफ। ये भी नहीं जाएंगे शादी में, भले खाली कुर्सी से शादी कर दें पीछे, ये भी शादी पे नहीं जाएंगे। अम्मा, तुम्हारे बगैर ये शादी कैसे होगी? मेरे बाबा कुछ भी कर सकते हैं अम्मा पप्पू। अगर वो अपनी बहन को इतने साल एक कमरे में बंद रहने पर मजबूर कर सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते। जिसने उस शख्स से जबरदस्ती तलाकनामे पे साइन कराया था, यानी तुम्हारा भाई, वो इस बार सचमुच तुम्हारी बेटी को जान से मार देगा। कल रात बादशाह समंदर पे थे। बहुत अजीब हालत थी। हमें डर था कि ये खुद को कुछ कर न दें, तो इसीलिए हम साथ हैं कल रात से। आप कौन हैं? हम मोतिया अपनी दोस्त की मोहब्बत में चले आए। इस खानदान को मोहब्बत रास नहीं आती। हम आ गए, हम इनको देख लेंगे। आप जा सकती हैं। हमारी खानदानी मजबूरियों का ये आलम है कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। आपको आपकी मोहब्बत को खुशामदीद नहीं कह सकते। बेटा जी, इनको बाहर दरवाजे तक छोड़ा। जी। अब आइए।
इतनी देर हो गई है, गुलाम ने कॉल क्यों नहीं की? फिर कहेगा मैं आदतें बदल लूं। अब भला मैं कैसे आदतें बदल लूं? क्या कर रहा हूं मैं? क्या हाल बना लिया है बादशाह ने अपना। मैं उसे इस अजियत में नहीं देख सकता। इस शख्स के मुझ पर जितने एहसान है, सारी जिंदगी इसकी गुलामी करता रहूं तब भी कम होगी। क्या करूं? क्या हो जाएगा अगर मैं अपना दिल विराम करके उसको दिल आबाद कर दूं? हेलो। हाँ देव, कब से निकले हुए हो? कॉल क्यों नहीं की मुझे? और अब ना ये अपनी आदत बना लो, पल पल की खबर देनी है मुझे। सुंदरी, सुंदरी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आप कहाँ हैं अभी? सुंदरी, मुझे लग रहा है मुझ पे बोझ पड़ रहा है। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। गुलाम, एक बात याद रखना, मैं तुमसे। इसे क्या हुआ? लगता है कोई आ गया होगा। बैठ जाओ। जी, मैं जी अम्मा पप्पू के साथ हूँ, बाद में बात करता हूँ। तो मेरा अंदाजा ठीक था, इसको बदलने में थोड़ी मेहनत तो लगेगी, पर मैं हार नहीं मानूंगी। किससे बात कर रहे थे? जी, वो अम्मा घर फोन करा था। क्या सोच रहे हो? ठीक है, ये कितना बड़ा जुल्म है ना अम्मा पप्पू। हम ना तो अपनी मर्जी से इस दुनिया में आते हैं, ना ही अपनी मर्जी से जाते हैं। बस एक ही चीज हमारी मर्जी से होती है, शादी। वो तो अपनी मर्जी से होनी चाहिए ना। हाँ, अगर मर मिट कर शादी कर भी लें तो घर नहीं बसने देती ये दुनिया। क्या लगता है आपको, बादशाह जाएगा? जाएगा। जब मैं उसे कहूंगी कि मेरी जान दांव पर लगी है तो जाएगा। आपकी जान? हाँ, मेरी जान जहां दाग के कब्जे में है। मैं उसे कहूं कि मेरी जान के बदले अपनी जान कुर्बान कर दे। ये बात मुझे तकलीफ दे रही है। खुदगर्जी। अपनी गर्ज के लिए कभी कभी हम हो जाते हैं खुदगर्ज। पहले मैं समझती थी कि खुदगर्जी खालिसतन इंसान का अपना बुरा फेल है, लेकिन नहीं, वक्त इंसान को खुद गर्ज बनाने की पूरी ताकत रखता है। फिर पता नहीं क्यों सजा और जजा का ये रंग महल हमने लोगों के लिए क्यों सजाया है।
हेलो, आप कौन? मैं बादशाह की फूफी बोल रही हूँ। आप कौन? मैं उनका पीए जावेद बात कर रहा हूँ। मिनिस्टर साहब हैं? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर रहे हैं। आपको कोई काम था? नहीं, वो एक सरकारी काम था, मैं उन्हें ही बता दूंगा। वो उठें तो उनको कहिएगा जावेद की कॉल आई थी। जी ठीक है।